आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉट एंड डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अपकृत्य ये एक फ्रांसीसी शब्द टॉटम से बना हुआ हो, जिसका मतलब होता है रॉन्ग। मतलब अपकृत्य का मतलब होता है रॉन्ग। अपकृत्य जो है वो एक ऐसा कानून है जो साहित्यबद्ध नहीं है, मतलब लिपिबद्ध नहीं है, और वो साहित्यबद्ध भी नहीं है, मतलब वो किसी सांसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है। अपकृत्य एक ऐसा कानून है जो समय समय पर न्यायाधीशों ने जो जजमेंट दिया है या जो न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसी के आधार पर अपकृत्य जो है वो बेस्ड है। देखिए, कानून का एक साधारण सा नियम होता है कि आप अपने अधिकारों का इस तरीके से प्रयोग करो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। यदि आपके काम से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो एक ऑफेंस के अंतर्गत उसको समझा जाएगा और लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत हम क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। अब अपकृत्य जो है वो अन्य विधियों से भिन्न है, क्योंकि जो अपकृत्य के अंतर्गत जो भी नियम लिखे गए हैं वो सामान्य रूप से इंग्लैंड के कॉमन लॉ पे बेस्ड है, और कुछ नियम ऐसे हैं जो समय समय पर न्यायाधीशों ने जो जजमेंट दिया है उसके आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं। क्योंकि जो कानून होता है वो सीमित नहीं होता, वो समय के साथ साथ जैसे समय की परिस्थितियाँ होती हैं उसके साथ साथ कानून भी जो होता है वो बदलता रहता है। अब हम ये समझते हैं कि अपकृत्य का नेचर क्या है। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसका नेचर बेसिकली सिविल है। तो जो भी सिविल रॉन्ग होते हैं उसके अंतर्गत हमको एक क्षतिपूर्ति मिलती है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति रहती है वो अनिर्धारित रहती है, मतलब अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलता है। एक ऐसी नुकसानी मिलती है जो पहले से तय नहीं होती। लेकिन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो नुकसानी होती है वो पहले से तय होती है। साथ ही साथ अपकृत्य के अंतर्गत जो नियम होते हैं वो लोकलक्षी होते हैं, मतलब राइट एंड रैम होते हैं। एक ऐसे अधिकार जो हमको समस्त संसार के प्रति जो है वो मिले हुए होते हैं। अपकृत्य के अंतर्गत जो भी कानून है वो लिपिबद्ध नहीं है। अपकृत्य एक आलिखित कानून है। अब क्या अपकृत्य पूरी तरीके से एक क्रिमिनल रॉन्ग है? क्या एक सिविल रॉन्ग है? तो अपकृत्य के अंतर्गत जो भी नियम दिए गए हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जो टोटली सिविल हैं और कुछ नियम ऐसे हैं जो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, जैसे मानहानि या डेफिमेशन। तो मानहानि के का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाके सूट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो न्यायालय में जाके सूट भी फाइल कर सकता है सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाने के लिए, या फिर वो चाहे तो कंपनसेशन की मांग भी कर सकता है। कंपनसेशन की मांग करेगा तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत आएगा। यदि वो उसको सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में उसको क्रिमिनल सूट फाइल करना पड़ेगा। अब अपकृत्य की परिभाषा अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने हिसाब से दिया है, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा साइमन के द्वारा दी गई है, जिनका ये कहना है कि अपकृत्य एक दीवानी विधि है जिसका जो उपचार है वो अनिर्धारित क्षतिपूर्ति है ना, जो एकमात्र संविदा भंग न्यास भंग से अलग है। मतलब जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे अलग है। अपकृत्य एक सिविल दोष है। यदि आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन चीज़ों को हम लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट और क्राइम ये एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपकृत्य और अपराध में बहुत अंतर है। अब हम ये समझते हैं कि अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर है। तो बेसिकली जो अपकृत्य होता है ये प्राइवेट और सिविल रॉन्ग का एक इंक्रोचमेंट है। आप ये समझ सकते हो कि अपकृत्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन होता है, लेकिन जो अपराध होता है वो एक पब्लिक राइट का वॉयलेशन होता है, मतलब किसी व्यक्ति के सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन होता है। अपकृत्य के अंतर्गत यदि किसी के साथ अपकृत्य हुआ है या किसी के साथ लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस हुआ है तो हम सामने वाले से कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है तो ऐसे मामले में हम सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाते हैं, उसको स्टेट के द्वारा दंडित किया जाता है। उसके बाद अपकृत्य के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति होती है वो पहले से निर्धारित नहीं होती, वो अनलिक्विडेड होती है। ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पर डिपेंड करता है। ये कोर्ट की विवेकाधिकार शक्ति है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस मामले में जो भी मतलब कॉम्पिटेंट हो वो कंपनसेशन कोर्ट दिलवाती है। लेकिन यदि कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम की डेफिनेशन के हिसाब से पनिशमेंट और जुर्माना पहले से लिखा हुआ होता है। यदि आपने कोई भी ऑफेंस किया है तो आपके ऊपर क्या जुर्माना लगाया जाएगा या आपके ऊपर क्या पनिशमेंट दिया जाएगा आपको, वो पहले से उसमें लिखा होता है।
अपकृत्य जो है ये किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस है, लेकिन जो क्राइम होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि यदि कोई अपराध होगा, यदि कोई अपकृत्य होगा तो उससे पर्टिकुलर पर्सन इफेक्टेड होगा। जैसे न्यूसेंस हुआ है, पब्लिक न्यूसेंस या प्राइवेट न्यूसेंस, तो उससे कोई पर्सन इफेक्टेड होगा। लेकिन यदि कोई ऑफेंस होता है तो उससे पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होती है। अपकृत्य के अंतर्गत यदि किसी के साथ लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस हुआ है तो ऐसे मामले में पीड़ित पक्षकार को स्वयं न्यायालय में जाना पड़ेगा और उसको एक सूट फाइल करना पड़ेगा, तभी कार्रवाई की जाएगी। यदि आपके साथ कोई टॉर्ट के अंतर्गत कोई क्राइम हुआ है और यदि आप न्यायालय में नहीं जाते हैं तो आप उस कंडीशन में कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। लेकिन अपराध में ऐसा नहीं होता। यदि कोई पर्सन एक्शन ना भी लेना चाहे तो भी राज्य का ये दायित्व होता है कि वो एक्शन लेगा, क्योंकि हमारी और आपकी रक्षा करना स्टेट की ड्यूटी है। अपकृत्य के अंतर्गत जो भी ऑफेंस होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो सीपीसी के हिसाब से रेगुलेट होती है, लेकिन यदि कोई क्राइम हुआ है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी के हिसाब से रेगुलेट होती है। अपकृत्य के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति होती है वो पक्षकार को दिलवाई जाती है, लेकिन यदि कोई अपराध हुआ है और उसमें जो जुर्माना लगाया जाता है वो राज्य कोष में जाता है। तो इसको यदि मैं कंक्लूड करूं तो अपकृत्य और अपराध जो पहले एक समझे जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे कानून में परिवर्तन हुआ तो अपकृत्य और अपराध दोनों ही भिन्न हैं। अपकृत्य के अंतर्गत उन रॉन्ग को शामिल किया जाता है या उस दोष को शामिल किया जाता है जिसमें कोई एक पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है, चाहे वो इंटेंशनली करे या नॉन इंटेंशनली, उसके काम से किसी दूसरे पर्सन के राइट का वॉल्यूशन होता है। और यदि हमारे काम से किसी दूसरे पर्सन के राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको कंपनसेशन देंगे, और हमारा कंपनसेशन ऐसा होगा जैसा कोर्ट डिसाइड करे, और हम उस व्यक्ति को उसी स्थिति में पहुंचाएंगे जिस स्थिति में वो व्यक्ति होता यदि हमारे द्वारा ऐसा कोई भी टॉर्ट नहीं किया गया होता। धन्यवाद।